आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्व साहित्य कथा से मशहूर साहित्यकार मैक्सिम गोर्की की बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है एक चुईया सी लड़की। यह कहानी एक चुईया सी लड़की गोर्की की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग की एक लड़की के बारे में है, जो क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देती है। इस कहानी से पता चलता है कि बुद्धिजीवी लोग भी आम लोगों के जीवन के साथ किस प्रकार से अपना भाग्य जोड़ लेते थे और उनके साथ घुल मिलकर रहने का प्रयत्न करते थे। तो आइए शुरू करते हैं। एक चुईया सी लड़की। नन्ही मुन्नी एकदम चुईया सी लड़की थी वे बटोही। हर बार जब भी इस जुमले की मुझे याद आती है, समय के आवरण को बेद उम्र से जर्जर दो क्षीण आंखें मेरी ओर मुस्कुरा उठती हैं। प्रेम और करुणा से भरी मीठी और कोमल मुस्कान से मुस्कुरा उठती हैं और मेरे कानों में दो कड़क आवाजें गूंजने लगती हैं, जो एक आवाज से मेरे दिल में यह बैठाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ही नन्ही मुन्नी एकदम चुईया सी लड़की थी वह। और इस याद में मेरा दिल खुशी और आशा से भर जाता है। यह उन 10 माह की सबसे अच्छी यादगार है जो मैंने अपने देश की इतने व्यापक तथा शोक में डूबे अपने देश की एड़ी बेड़ी सड़कों को नापते हुए गुजारे थे। जादोनस्क से वोरोनेज के रास्ते पर 2 यात्रियों से मेरी मुलाकात हो गई, एक बूढ़े पुरुष और एक वृद्ध स्त्री। दोनों के दोनों उम्र में 100 से ऊपर मालूम होते थे। बहुत ही आहिस्ता और अटक अटक कर चल रहे थे और सड़क की धुंधला देने वाली धूल में बहुत ही दुख के साथ उनके पांव पड़ रहे थे। उनके पहनावे, उनके चेहरों से कुछ ऐसा पकड़ में न आने वाला भाव झलकता था, मानो वे काफी दूर से चिरकाल से इसी प्रकार चलते आ रहे हों। भगवान ही पार लगाने वाला है। तो वाल्स्काया गुर्विनिया साइबेरिया का एक दूरस्थ प्रदेश, जहाँ जारशाही सरकार राजनीतिक कैदियों को जलावतन करती थी, से यहाँ तक पूरा रास्ता हम पैदल ही पार करते आ रहे हैं। मेरी धारणा को सही साबित करते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़ी ने चलते चलते सहृदय आंखों से, उन आंखों से जिनमें कभी नीला समुद्र लहराता था, मेरी ओर देखा और एक गहरी उसास छोड़ते तथा करुण भाव से मुस्कुराते हुए कहा, लिसाया गांव में का फैक्ट्री से हम दोनों, मैं और मेरे बूढ़े भरतार चले आ रहे हैं। तब तो काफी थक गए होगे। नहीं, बहुत नहीं, अभी भी चलने की शक्ति है। किसी तरह रेंगते हुए निकल जाएंगे, भगवान सब पार लगा देगा। क्या तुम लोगों ने कोई मानता मानी थी अथवा यूं ही बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हो? हमने मानता मानी थी बटोही। हमने कीव तथा सोलोवकी मठों के संतों की मानता मानी थी। मानता, बूढ़े ने दोहराते हुए कहा। फिर अपनी संगनी की तरफ मुड़ते हुए बोला, आओ मालकिन, यहाँ बैठकर अपने हड्डियों को जरा सुस्ता लें। ठीक है, कुछ सुस्ता लें, बूढ़ी ने कहा। और हम सड़क के किनारे एक पुराने बिल्लो पेड़ की छाया में बैठ गए। दिन गर्म था, आसमान में बादलों का कहीं पता नहीं था। हमारे सामने और पीछे की तरफ सड़क बल खाती हुई फैली थी, दूर गर्मी धुंधलके में गायब हो गई थी। यह एक शांत निराली जगह थी। सड़क के दोनों ओर झुलसे हुए से राई के खेत फैले थे। जमीन को उन्होंने इतना दूहा कि उसकी कोख सूख गई है। कुछ डंठलों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए, जिन्हें उसने तोड़ लिया था, बूढ़े ने कहा। जमीन और उसकी दया पर निर्भर रहने वाले किसानों के बारे में हम बातें करते रहे। बूढ़ी हमारी बातों को सुन रही थी और रह रहकर गहरी उसास छोड़ती जाती थी। कभी कभी अपनी ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता बातों से योग भी देती जाती थी। अगर वह जिंदा होती तो ऐसे खेत में अपने नन्हे हाड़ गोड़ एक करके रख देती। सहसा बूढ़ी ने कहा। राई की कुंठित चुरमुर पातों और खेत के उन गंजे स्थलों पर एक दृष्टि डालते हुए जहां वह जरा भी नहीं उगी थी। अरे हाँ, वह अपने आप को बिल्कुल खपा देती, बूढ़े ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और वे खामोश हो गए। यह किसकी बात कर रहे हो? मैंने पूछा। बूढ़ा भोलेपन से मुस्कुराया, फिर बोला, एक मासूम लड़की की। वह हमारे घर में छोड़ दी गई थी। यूं थी वह कुलीन खानदान की। वृद्धा ने सांस छोड़ी और तब दोनों ने मेरी तरफ देखा, जैसे वह पहले से तय किए हों। आहिस्ता आहिस्ता और आकुल स्वर में एक साथ कह उठे, ओह, बहुत ही मासूम सी एकदम चुईया सी लड़की थी वह।
कुछ इतने अजीब ढंग से उन्होंने ये कहा था, इसने सीधे मेरे हृदय में घर कर लिया। इन अल्फाजों की ध्वनि लड़खड़ा कर शांति होती हुई आखिरी समय के प्रार्थना पाठ की भांति मालूम होती थी। इसके बाद वृद्ध पुरुष और बूढ़ी स्त्री ने सहसा इतनी तेजी से बोलना शुरू किया कि वे बहुत कुछ एक दूसरे के मुख से शब्दों को छीनते लपकते मालूम होते थे, और मैं जो उनके मध्य में बैठा था अपना सिर इधर से उधर उधर से इधर घुमा रहा था। फौजी पुलिस का एक व्यक्ति उसे हमारे गांव में लाया और उसे पंचों को सौंपते हुए बोला, इसे ठिकाने से लगा दो, दूसरे अल्फाजों में इसे किसी परिवार में रख दो, बूढ़ी ने स्पष्ट किया, और उन्होंने उसे हमारे निकट भेज दिया। ओह, यदि तुम उसे देख पाते, एकदम लाल और जाड़े से कांपती। उसे देखकर तुम्हें रोना आता था। ईश्वर की माया, जो ऐसी लड़की ऐसी जगह में आई, हमने सोचा, मगर किस कारण, किस जुर्म की वजह से इन्हीं स्थानों से वह आई थी, यानी पछाह से। आते ही सर्वप्रथम हमने तंदूर की छत पर उसका आसन लगा दिया। हमारा तंदूर खूब बड़ा तथा खूब गर्म रहता है। बूढ़ी ने सांस छोड़ी और फिर उसे खाने को दे दिया। ओह, उसका मुख हंसी से इतना खिल उठा था और उसकी काली काली आंखें थी चमकदार चूहिया जैसी। वह स्वयं भी चूहिया जैसी थी, गोल मटोल और चिकनी। और जब उसमें जान आई तो आंसू झलका कर बोली, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर किस प्रकार हमारे सारे घर की सफाई की। ओह, हर वस्तु को सिर के बल खड़ा कर दिया। अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बूढ़ा प्रसन्नता से हंसा। हमारी झोपड़ी के इर्द गिर्द गेंद की तरह उछलती फिरती, यहाँ वहाँ हर जगह, कभी इस वस्तु को संवारती, कभी उस चीज को ठीक से लगाती। ओह, यह नांद, वह बोली, इसे तो बाहर सुअर घर में जाना चाहिए। और सुअरों को नहलाने धुलाने की नाद स्वयं उठाकर ले चली। और पाँव जो फिसला तो धम, बाहें कंधों तक अंदर। बाप रे बाप, क्या दृश्य था वह भी। और दोनों इतने हंसे कि खांसते खांसते आंखों से पानी छलक आए। तब आंसुओं को पोंछते हुए उनका हंसना बंद हुआ। और सुअरों की बात, ओह, सीधे उनकी मुंह पर चुंबन जड़ती। सुअरों को भी बाहर रखो, वह बोली, घर के अंदर उनके लिए जगह नहीं है। पूरे 7 रोज तक वह सब कुछ ठीक ठाक करती रही और हम दोनों को भी उसने काफी जोता। हंसती, चिल्लाती और अपने छोटे छोटे पैर पटकती और फिर एकाएक खामोश और गंभीर, जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। आंसुओं की धार बहाती और चीखती जैसे उसका मन ही टूट जाएगा। मैं उसके इर्द गिर्द मंडराती कि हाय भगवान, यह क्या हो गया। बड़ी अजीब सी बात थी। और मैं स्वयं भी रोने लगती, यह जाने बिना ही कि क्यों रो रही हूँ। और मैं अपने बाहें उसके गले में डाल देती। इस प्रकार दोनों रो रो कर अपनी आंखें मोटी कर लेती। और यह हकीकत ही था। आखिर वह अभी एक छोटी सी लड़की ही तो थी और हम दोनों एकाकी थे। हमारा एक पुत्र फौज में चला गया था, दूसरा पुत्र सोने की खानों में, और वह सिर्फ 17 साल की थी। 17, उसे कोई देखता तो 12 से ज्यादा कभी ना बताता। बस इतनी हद ना करो, 12 बताकर तुमने तो हद ही कर दी। तो तुम क्या उसे अधिक की कहोगी? बोलो, कहो ना। कहूंगी क्यों नहीं, वह एक छोटा पका हुआ फल थी और जहाँ तक उसके इतने छोटा होने का ताल्लुक है, सो इसके लिए क्या उसे दोष दिया जा सकता है? और मैं क्या इसे उसकी कमी बता रहा हूँ? नहीं, तुम इसे गलती नहीं बताते, वृद्धा ने भले स्वभाव से स्वीकार किया। झगड़ा समाप्त होने पर दोनों चुप हो गए। और उसके पश्चात क्या हुआ, मैंने पूछा। उसके पश्चात कुछ नहीं हुआ बटोही। वृद्ध ने सांस छोड़ी, वह मर गई, अग्नि ज्वर से मर गई। और बूढ़ी के झुर्रियोंदार गालों के ऊपर से 2 आंसू लुढ़क आए। वह मर गई बटोही? हमारे साथ वह सिर्फ 2 साल रही। गांव में सभी उससे परिचित थे, गांव के ही क्यों और भी बहुत से उसे जानते थे। वह पढ़ी लिखी थी और पंचों के साथ परिषद में बैठती थी। कभी कभी वह तेज बोलती, मगर कोई बुरा ना मानता। वह बहुत चतुर थी। असल चीज तो उसका दिल था। उसका हृदय फरिश्ते का हृदय था। उसके दिल में हमारी मुसीबतों के लिए जगह थी। वह उन सबको स्वयं अपने कंधों पर ओट लेती थी। वह पूरी मैम थी, जैसी कि नगर में होती है। मखमली जैकेट, फीते, खड़ी एड़ी के जूते और वह किताबें आदि सभी कुछ पढ़ती थी। मगर फिर भी हम किसानों को वह इतना समझती थी। हमारी हर बात से वह जानकारी रखती थी। कुछ भी ऐसा ना था जो वह ना जानती हो। यह सब तुमने कहाँ सीखा मुनिया? अरे, यह सब किताबों में लिखा है, वह उत्तर देती। सुना तुमने, लेकिन यह सब जहमत
उसने क्यों उठाई? वह विवाह करती, मैम साहब बनकर रहती। बजाय इसके उन्होंने उसे यहाँ भिजवा दिया और वह मर गई। जब वह सबको सीख देती तो हमें बड़ी हंसी आती। छोटी इतनी कि बिल्कुल चूहिया, और भारी भरकम मुख बनाकर हर एक को सीख देती। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए। वो उसके पास तो विद्या थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हर चीज के विषय में, हर आदमी के बारे में कितनी परेशान वह होती थी। अगर कोई बीमार पड़ता वह फौरन उसे ठीक करने पहुंच जाती। जब वह मरी तो उसका दिमाग भटक गया। रह रहकर बड़ी बेचैनी के साथ वह यही एक रट लगा रही थी, मामा मामा। हमने पादरी को बुला भेजा, सोचा शायद वह उसे लौटा लाए, किंतु वह क्या रुकने वाली थी। वह चली गई। बूढ़ी की आंखों से आंसू ढरक चले और एक बहुत ही रमणीय भाव मुझ पर छा गया। मुझे लगा जैसे ये आंसू मेरे खातिर बहाए जा रहे हों। सारा गांव हमारे घर पर इकट्ठा हो गया। हमारा आंगन उनसे भरा था। सड़क पर उनकी भीड़ एकत्रित थी और वे कह रहे थे, अरे यह क्या कहते हो? क्या यह सचमुच नहीं रही? इतना ज्यादा चाहते थे उसे। ओह, ऐसी लड़की भला और कहाँ मिलेगी? बूढ़े ने आह भरी। जब वह दफनाई गई पूरा गांव मौजूद था। श्रोपटाइट के समय तक उसके 40 दिन पूरे हो गए। हमने सोचा उसकी रूह की शांति के लिए क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए, तथा पड़ोसियों ने भी कहा कि सच क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए। जाओ, वह बोले, तुम स्वतंत्र हो, काम काज का कोई बंधन भी तुम्हें नहीं बांधे है। शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं का उसे फायदा पहुँचे। सो हम चल दिए। तो उसके लिए तुम इस यात्रा पर निकल पड़े हो? मैंने पूछा। उसके लिए, उस फरिश्ते के लिए। हमारे प्रिय प्रभु ये जानते हुए भी कि पापों का भार हम पर भी लादा, हमारी प्रार्थना सुने और उसे गुनाहों से निजात दे। लैंड के पहले सप्ताह में हम चल निकले। मंगलवार था उस रोज। उसके लिए, मैंने फिर दोहराया। हाँ, उसके लिए ही बटोही, बूढ़े ने कहा। मैं बार बार उसके मुंह से सुनना चाहता था कि ठीक उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए ही वे हजारों मील का यह सफर कर रहे हैं। यह एक इतनी अजीब बात थी कि उस पर विश्वास नहीं होता था। केवल उसके लिए, काली आंखों वाली उस मासूम सी लड़की के लिए उन्होंने यह अजीब काम किया। अपने हृदय को इस बात का यकीन दिलाने के लिए मैं इतना फिक्रमंद हो उठा कि मैंने अन्य कितने ही प्रकार के संभव कारणों की, मगर अत्यंत भारी संतोष के साथ उन्होंने मुझे विश्वास करा दिया कि अलावा इसके अन्य कोई कारण उनकी यात्रा के पीछे नहीं था। और यह समूचा मार्ग क्या सचमुच उन लोगों ने पैदल ही तय किया है? नहीं भाई, रास्ते में हमने सवारी का भी सहारा लिया है। एक दिन सवारी और एक दिन पैदल, ऐसे ही बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अपनी काया को घसीटते। उम्र इतनी ज्यादा है कि सारा रास्ता पैदल काटते नहीं बनता। भगवान साक्षी है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं। अगर हम उसके पैरों से चलते होते तो फिर क्या कहना था। और एक बार फिर उसके विषय में बात करने की उत्सुकता में एक दूसरे से होड़ लेने लगे। उस औरत के बारे में जिसे भाग ने घर और माँ से इतनी दूर और इतने अनजान किनारे पर फेंक दिया, अग्नि जोर से मरने के लिए। 2 घंटे पश्चात हम उठ खड़े हुए और अपने रास्ते चल दिए। मेरे दिमाग में इस लड़की के अलावा अन्य किसी चीज के बारे में विचार नहीं उठ रहे थे, मगर भरसक कोशिश करने पर भी मैं उसका चित्र अपनी कल्पना में मूर्त न कर सका। अपनी कल्पना की इस दुर्बलता का अनुभव कर मेरा हृदय कचोट उठा। किसी भली और खूबसूरत चीज की कल्पना करना एक रूसी के लिए सदा मुश्किल होता है। जल्दी ही यूक्रेन का एक निवासी अपनी गाड़ी को हाँकता पीछे से आ निकला। उदास दृष्टि से उसने हमारी ओर देखा और दुआ सलाम के जवाब में अपनी टोपी उठाता हुआ बूढ़े दंपति से बोला, आओ गाड़ी में आ जाओ, अगले गांव तक चलो। वे गाड़ी में चढ़ गए और धूल के एक बादल में गुम हो गए। मैंने इस बादल के मध्य आगे डग बढ़ाया। मेरी आंखें उस गाड़ी पर जमी थीं, जो उस बूढ़े पुरुष और उस वृद्ध स्त्री को ले जा रही थी, जो एक चूहिया सी लड़की की आत्मा की शांति के लिए, जिसने उनका हृदय हर लिया था, हजारों मील की यात्रा पर निकल चुके थे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।